देखिए इन फिगर लाइन PQ एंड RS intersect at point T such that PRT is 40 degree and RPT 95 degree and TSQ a 75 degree. Then find SQT एंगल हमको फाइंड आउट करना है. Then find SQT. यही फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन में क्या हो गया? सोल्यूशन देखिए ये दो एंगल दिया हुआ है, ये तीसरा हमको कैसे मिल जाएगा? जब तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा तो 180 में से ये दोनों का सम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, हमको ये एंगल मिल जाएगा. यानी एंगल RPT प्लस PRT प्लस PTR एंगल PTR इज इक्वल टू 180. क्यों? वही सब में लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180. तो क्या हो जाएगा? RPT कितना है? 95 डिग्री प्लस PRT 40 डिग्री प्लस ये निकालना PTR इज इक्वल टू 180. इसको जोड़िए 135 प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180. यानी एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये कितना आया हमको? 45 डिग्री.
ये कितना आया 45 डिग्री। अब देखिए आप PQ एंड RS बोथ इंटरसेक्टिंग ईच अदर। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो है क्या दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट है। तो ए टी एंगल क्या हो गया एस टी क्यू एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री। वाई? बिकॉज वर्टिकली is equal to angle P T R both are vertically opposite angle 35 नहीं 45 होगा ना 45 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। आई बात समझ में? तो अब हमको ये एंगल निकालना है तो दो एंगल हमको मिल गए, तीनों का सम 180 होगा तो इसको ऐड करें निकाल लेंगे। एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या है क्यू टी एस कितना मिला हमको आपको 45 डिग्री प्लस टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री प्लस ये निकालना है एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 और एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। आई बात समझ में? आराम से आप निकाल सकते हैं। ये दोनों एंगल दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लीजिए 180 से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये वर्टेक्स एंगल तो ये जितना होगा ये भी हो जाएगा। यहाँ दो एंगल हमको मिल गए, दो तीनों एंगल का सम 180 होगा, 180 में से दोनों का सम निकाल देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। पी क्यू आर एस टी 65 डिग्री
y and x a perpendicular। देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, यानी ये आपका 90 डिग्री है। पी क्यू इज पैरेलल, ये पैरेलल है एस आर के। और यस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री। ए एंगल दिया है 28 डिग्री। एंड क्यू आर टी ये एंगल दिया है 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू आर प्लस क्यू एस आर इज दिया है क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री। अच्छा ये क्यों इक्वल हुआ, क्यू आर टी इक्वल टू एस क्यू आर है, एस क्यू आर एंड क्यू एस आर क्यों, बोथ अपोजिट एंगल सम टू एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी है कि ए एंगल जो है इक्वल होगा ये दोनों के सम के, तो इसलिए जो है आपका 65 इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ए एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 बराबर हो जाएगा एस क्यू आर कितना दिया है 28 डिग्री, प्लस हमको निकालना है क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर, यानी एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 65 माइनस 28 कितना हो जाएगा 37 डिग्री। कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया हमको मिला 37 डिग्री। अब देखिए आप, ये हमको 37 मिल गया। अब क्या है, ये पी क्यू एस आर के पैरेलल है और ये क्या है क्यू एस लाइन ट्रांसवर्सल है, क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, ये और ये मीन्स एंगल पी क्यू
यस यानी एक्स एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, दैट इज 37 डिग्री, बिकॉज alternate इंटीरियर एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 37 हो गया तो ये अल्टरनेट इसके हुआ, ये अल्टरनेट इसके हुआ, ये 37 है तो x कितना हो गया 37 डिग्री, x 37 हो गया तो क्या हो गया y की वैल्यू कितना होगी, अब जो है ये तीनों एंगल का योग कितना होगा, को सम 180 होगा, तो मतलब एंगल y इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल y इज इक्वल टू c। इधर मिटा के आगे बढ़ जाते हैं इधर। नाइन्टी डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, तीनों एंगल का योग सम जो है 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 127 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 और एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, ये कितना हो जाएगा आपका 53 डिग्री। कितना है आपका 53 डिग्री। तो एंगल 7x हुआ 37 डिग्री और एंगल y हुआ 53 डिग्री। एक बार फिर देख लीजिए, ये जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ये और इस एंगल के सम के, तो ये एंगल हमको दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ था, ये दोनों का सम करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इसके हुआ, तो इसके बराबर ये एंगल हो गया। जब ये एंगल मिल गया हमको, तो ये एंगल, ये दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिए तो ये एंगल मिल गया। आई बात समझ में? 6th क्वेश्चन चलते हैं। देखिए साइड क्यू आर ऑफ एंगल PQR इज प्रोड्यूस टू साइड S पॉइंट तक। इफ बाइसेक्टर ऑफ PQR, ये QT जो है बाइसेक्टर है, एंड बाइसेक्टर ऑफ PRS, both AB bisector both meet at point T, then prove that QTR क्या प्रूव करना है, prove that
एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर, हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा प्रूफ करना है। एंगल क्यू टी आर नहीं, एंगल टी आर एस, ये एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया, ये बाइसेक्टर है तो हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, इसको बी मान लिया, इस तो ये भी बी हो जाएगा। ये बाइसेक्टर है, इसको ए मान लिया तो ये भी बाइसेक्टर, ये भी ये हो गया, ये भी ये होगा। तो टी आर एस इज इक्वल टू ए प्लस एंगल क्यू टी आर। एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इनसाइड इंटीरियर, ए एंगल अपोजिट एंगल और ये एंगल दोनों के सम के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है। तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू टी आर ये दोनों बराबर है। एंगल टी आर एस क्या है, टी आर एस जो है क्या है आपका, एंगल बी है। एंगल बी इज इक्वल टू ए प्लस एंगल क्यू टी आर। तो क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल ए माइनस एंगल बी हो जाएगा ना। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा देखिए, ये एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 2a प्लस क्यू पी आर, ये क्यों इक्वल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आर पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इसके अपोजिट टू बोथ सम, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होता है। तो पी आर एस इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, 2a प्लस ये एंगल होगा क्यू पी आर। पी आर एस कितना है, 2b है, बी क्या हो जाएगा, 2b है, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा अब प्लस ये एंगल हो गया क्यू पी आर। अब क्यू पी आर हमको निकालना है तो क्यू पी आर को इधर रोक लेंगे और ये जो है इसको जो है क्या है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 2b माइनस 2a, ठीक, या 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं b माइनस ए, यानी क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में b माइनस ए। तो क्यू टी आर ये है, ये क्या है, ये बी एंगल है एक्सटीरियर का एंगल इक्वल होगा इसके और इसके योग के, यानी बी में से ए माइनस हो गया तो वो क्यू टी आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, क्यू पी आर इज इक्वल टू 2b माइनस ए, और b माइनस ए क्या है, क्यू टी आर है, ये एंगल है, ठीक, या क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी आर का हाफ हो जाएगा।
यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो ये एक्सरसाइज होता है यही खत्म, और अगले दिन अगली एक्सरसाइज नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।